हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था वी बोर्ड मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन में हमने वी बोर्ड मार्क्स लिखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर उनको देख लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम बता रहे हैं एसएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीपीयू 2017 में एसएससी 2017 और अगस्त 2017 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0, ऑप्शन डी आपके पास 15, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी आपके पास 60। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो कुछ इस तरीके का है। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है आपके पास 36 और 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100 और प्लस 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196 और उसके बाद 1 का स्क्वायर आपके पास 1 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 13 का स्क्वायर होता है आपके पास 169। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या है 196, 100, फिर हमारे पास 36, फिर हमारे पास 4। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो 6 12, 12 और 4 16, 16 का 6 और 1 हुआ। तो यहाँ से आ गया 9, 10, 11, 12 और 13, 13 का 3 और 1 हो गया आपके पास 3। तो यहाँ से आ गया आपके पास 336। अब देखिए, अब माइनस वालों की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं माइनस माइनस होता है आपके पास प्लस, तो 161 माइनस के 169 ऐड कर रहे हैं आप माइनस के 81। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 9 और 1 10 और ये हो गया 7 7 14, 15 का 5 1 और 2 250, वो भी माइनस का। अब इतना ऐड करने के बाद उसके बाद हम बात करते हैं माइनस के 25 की। तो माइनस के 25 है तो ये भी ऐड होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, तो 5 और 5, 5 और 2 7 और यहाँ से आगे आपके पास 2 माइनस 275 और माइनस के 1 है तो ये हो गया माइनस के 276। ठीक है, तो अब हम 336 में से 276 माइनस करने वाले हैं। 276 तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 6 गया 0 और 13 में से 7 गया तो 7 और 6 हमारे पास बचा 6। ठीक है, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। उसके बाद यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ जो आने वाला है आपका आ गया है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें अगर आपको स्क्वायर दिया हो या क्यूब दिया हो तो पहले आपको उनका स्क्वायर या क्यूब को खोलना है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो रखनी है। क्यूब जब क्यूब है तो क्यूब कितना आएगा तो वो रखना है आपने, और माइनस माइनस का आपने ध्यान रखना है। माइनस माइनस होते हैं आपके प्लस। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका है आंसर डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा ये सीपीयू 2017 में पूछा गया। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास 3 की पावर 1 और 3 की पावर -1, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, 3 की पावर अगर हम 1 की बात करें तो वो 3 रहने वाली है, पर अगर हम प्लस 3 की पावर, अगर हमारे पास, मैंने आपको पावर्स एंड सर्ट का क्वेश्चन जो है चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था अगर ए की पावर माइनस के 1 है तो हम उसे 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से 3 की पावर -1 है तो हम इसे लिखेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब है आपके पास 3 का स्क्वायर और प्लस 3 की पावर -2, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए 1/3 स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसके आगे में क्या सॉल्व करना है, 3 प्लस 1/3 और 3 का स्क्वायर होता है यहाँ से 9 और प्लस 1/9। हमने क्या करा, हमने जो पावर माइनस में थी उनको प्लस बनाने के लिए 1/में लिख लिया। ठीक है, फिर उसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया। तो हमारे पास अब 3 और 9 जैसी सिंपल डिजिट है तो ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 9 और 3 12, 12 के बाद प्लस ऐड करने वाले हैं 1/3 है हमारे पास प्लस 1/9 है। इन दोनों का एलसीएम हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 एलसीएम आने के बाद यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ से मिल जाएगा 1, तो आ गया हमारे पास 4/9। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है हमारे पास 4/9 और यहाँ है हमारे पास 12 प्लस 4/9। अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आने वाला हमारे पास 9 दूनी 18 का 8 9 10 108, 12 ने 108। उसके बाद हमें इसमें प्लस 4 करना है और बटे 9 करना है। 108 और 4 होता है आपका 112/4। तो इसका आंसर जो आ गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। हमें क्या करना है, अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो जो पावर माइनस में है पहले उसको आप प्लस में बनाने के, मैंने आपको सर्ट में पावर्स में कॉन्सेप्ट बताया है। ए की पावर अगर -1 है तो उसको 1/a आप करके पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने करी है, 3 प्लस 1/3 करा
यहाँ पावर माइनस की थी तो उसको प्लस बनाने के लिए 1/3 लिख लिया, और 3 की पावर -2 है तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, इनका होल स्क्वायर खोल लिया, 3 + 1/3 है 9 और प्लस 1/9 है। अब हमने क्या करा, सिंपल वाली डिजिट को 9 + 3 कर लिया 12 और 1/3 है प्लस 1/9 है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो प्लीज आप आईटी पे जाकर मेरी डांस की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 3 और 9 है तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो यहाँ से आ गया 1 और 1, तो इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपके पास 9। तो वही चीज नहीं करी, 9 एलसीएम आ गया, उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने की मेथड भी बताया है मैंने आपको। यहाँ से आ गया 3 और ये था 1/9 × 9 करेंगे, ये आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से 3 + 1 ऐड हो जाएगा और 4/9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 12 + 4/9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112/4। तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका ए, ठीक है। सेकंड जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10x/3 + 5/2 ब्रैकेट में 2 - x/3 = 7/2 हो, तो x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 10/x/3 ऐसे लिखेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 5x/, ये आ गया हमारे पास 3 × 2 = 6, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 2 = 6 ये हो गया, और बराबर चल रहा है आपका 7/2। हमने क्या करा, 10x/3 ऐसे लिखा प्लस 5/2 ब्रैकेट में था 2 - x/3, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5/2 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10, 10/2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 3 × 2 = 6 - 5x/6, ठीक है, 7/2, और बराबर चल रहा है 7/2। अब हम क्या करने वाले हैं, हम 2 वाले को एक साथ साइड लिख लेंगे, ठीक है। 10x/3 को ऐसे लिखेंगे प्लस यहाँ से लिख लेंगे हम -5x/6 और बराबर लिख रहे हैं हम 7/2 - 10/2। हमने क्या करा, 10 जो 2 था डिनोमिनेटर जिनका 2 था उनको एक साइड लिख लिया, और 6 वाले और 3 वाले एक साथ लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का, वो कुछ इस टाइप से आएगा, 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो 2 × 1 = 2। यहाँ से जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ से अगर हमारे पास एलसीएम 6 आ गया है तो यहाँ जो आने वाला है हमारे पास 10 दूनी 20x, ठीक है। और यहाँ से जो आने वाला है वो आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करते हैं, जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास है 10/3 और एलसीएम है हमारे पास 3 × 2 = 6, तो यहाँ से 10 × 20, और अगर हम 5/6 के लिए करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5x, और ये जो हुआ हमारा 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यह है हमारे पास 7 - 10/2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 10 में से 7 माइनस करेंगे -3/2, और यहाँ जो चलेगा हमारा वो चलेगा हमारा 20 में से 5 गया, हमारे पास बचा 15x/6, और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ गया 5/2x बराबर -3/2। अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x बराबर -3/2 गुणा, जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जाने पर भिन्न बदल जाएगी, अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो 5 यहाँ से आ गया 2/5, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आ गई -3/5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ गया वो आ गया आपका पास डी, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था 10x/3 + 5/2 ब्रैकेट 2 - x/3 बराबर 7/2। तो x का मान ज्ञात करना होगा तो पहले हमें ये जो ब्रैकेट दिया है इसको ओपन करके सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें देखा 3 और 6 वाला जो है इनका एलसीएम निकल जाएगा, तो हमने इनको एक साथ लिया और 2 वाले एक साथ लिए। तो उसके बाद यहाँ माइनस था तो माइनस के 3/2 कर दिया, और ये 20 में से 5 गया 15x आ गया। तो इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू हमें मिल गई -3/5। तो इस टाइप से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो गाइज 2 क्वेश्चन और हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर √2 + √3 अपॉन 2 - √3 तो x² + x - 9 का जो मान होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए है ऑप्शन 0 और बी है ऑप्शन 3√2, सी है ऑप्शन 3√3 और डी है ऑप्शन 5√3। तो इसको कैसे सॉल्व करने का जो मेथड है इसका, हमने हर का परिमेकरण सीखा है। तो उसमें जो हर का परिमेकरण होता है, अगर हमारे पास कोई संख्या है 2 + √3 और 2 - √3, तो जब हर का परिमेकरण करते हैं, जब हमारे पास इस टाइप से कुछ वैल्यू या डिजिट पूछी जाती है, तो हम उसमें जब हर का परिमेकरण करते हैं तो उसका मतलब है हर होता है आपका नीचे वाला, तो हर जो है आपको बस क्या करना होता है, सेम टू सेम वो ही रहेगा, बस जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा 2 + √3 और ये हो जाएगा 2 + √3, ठीक है। जो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, हर की जो डिजिट है
सेम वही लिखते हैं, बस साइन का फर्क हो जाता है। अगर माइनस है तो हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस है तो माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, √2 प्लस √3 अंडर अपॉन में 2 माइनस √3। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्लस से, ठीक है। तो सेम यही चीज मैंने लिखी हुई है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहे यहाँ √ है तो आपने इसके ऊपर भी √ लिखना है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सामने हमारे पास 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और नीचे जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास, यहाँ हम देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यही जो दो फॉर्मूला है इन हर का परिमीकरण में मेन माने जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे जो खुलेगा ब्रैकेट वो खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी में, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां a की जगह है आपके पास 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ जो आने वाला है हमारे पास √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे से आएगा 2 2 जा 4 माइनस 3, ठीक है। हमने होल स्क्वायर खोला तो यहाँ मैं बता दूं आपको, अगर हमारे पास √3 स्क्वायर है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 और यहाँ से हो गया 3 3 होता है आपके पास 9 और √9 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपके पास 3 का, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, √3 का जब स्क्वायर होगा तो वहां आ जाएगा आपके पास 3, तो यहाँ हो गया 4 माइनस 3, यहाँ आ गया हमारे पास 1। तो जो वैल्यू आ गई है हमारी वो आई है हमारे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1, कुछ ये आया है हमारे पास। हमारे पास जो मान आया है 4 में से 3 गया, हमारे पास बचा 1 और यहाँ चल रहा है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान आने वाला है ये हमारा x का मान आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और अगर स्क्वायर की जगह सर्ट की जगह मैंने आपको बताया इसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है। अगर हम स्क्वायर ना लगाएं, रूट ना लगाएं तो उसकी जो पावर होगी 1/2 होगी। तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो x का जो मान आ गया वो आया आपके पास 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये जो है आपका x का मान आया, ठीक है। x का जो मान आया वो 2 प्लस √3 आया। अब ये वाली वैल्यू को हमने x स्क्वायर इसमें रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण करने का मतलब ये है जो आपके पास हर में डिजिट दी गई है प्लस में होगी तो हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर नीचे, अगर हमारे पास माइनस में होगी तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। फिर हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ हम देख रहे हैं जब गुणा करेंगे हम तो यहाँ 2 प्लस √3 है, यहाँ भी 2 प्लस √3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। नीचे हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी, जिसे हम कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारा जब हमने यहाँ √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करा और नीचे का 2 2 4 और √3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 3, तो 4 माइनस 3 आ गया आपके पास 1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो आ गई है 2 प्लस √3 आ गई। अब हमें ये मान रखना है यहाँ, तो यहाँ रखेंगे हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और हो गया प्लस 2 प्लस √3, फिर है आपके पास माइनस का 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ से फिर √3 का स्क्वायर हो गया 3 और प्लस आने वाला है 2ab, तो 2 2 जा 4 और ये हो गया √3 और यहाँ से आ गया आपके पास 2 प्लस √3 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 और ये आ गया हमारे पास 3 7, यह प्लस 4 √3 और यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस √3 और ये कर देंगे प्लस 2 और ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे 7 और 1 8 9 और प्लस 4 और 1 5 √3 और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस के 9, तो ये वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल, यहाँ बच गया 5 √3, जो इसका ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन डी। हमने क्या करा, सबसे पहले हर का परिमीकरण करा, अगर माइनस का साइन है तो प्लस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ सॉल्व करा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। उस वैल्यू को जो x की मान आया उसको हमने इसमें रख दिया x की जगह। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर खुलता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस b की जगह हमारे पास √3 का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होता है आपके पास 3 और यहाँ से आ गया 2 2 जा 4 प्लस 4 √3, तो हमने यही लिखा है, ठीक है।
यही लिखा है। फिर उसके बाद ये वाला है 2 प्लस अंडर रूट 3। उसके बाद हमने क्या करा, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आने वाला 4 और 3 और 2, ये आ गया हमारे पास 9। 9 प्लस का 1 हुआ और माइनस का 9 एक ये है, तो 9 से 9 कैंसिल। उसके बाद बचा था हमारे पास 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसके ऐड करने का जो मेथड है वो है आपका कुछ इस तरीके से। रूट 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 1 बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 1 इजिकल टू 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 3 आ गया आपका, डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा। जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने क्या करना है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेनी है आपने, k q r जो भी हो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया है k। ठीक है, तो k मान लिया, तो अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a/2 है मेरे पास बराबर k। तो यहाँ से k का जो मान आ गया वो आ गया 2k। सेम ऐसे b/3 है बराबर k लिख लेंगे हम, b का मान आ गया 3k, और ऐसे जो c का मान आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 4k। अब हमें किसमें पुट करना है, a प्लस बी प्लस सी बटे b में। अब आप इन सबके मान रख दीजिए। a की जगह रखना है आपने 2k, प्लस b की जगह रखना है 3k, और प्लस c की जगह रखना है आपने 4k, और बट्टे में आपका b है आपके पास 3k। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 4 और 3 2 5 9, तो ये है आपके पास 9k बटे 3k। k से तो k कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9, तो इसका जो आ गया आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपके पास ए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपने उनके बराबर a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 के बराबर क्या रखना है, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेनी है a k। ठीक है, a भी मान b भी मान सकते हैं, पर यहाँ b c पहले से तो हमने k मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इन दोनों को इक्वल करना है, a की वैल्यू 2k और b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू 4k, उसमें इसको वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।